मैं अजमेर बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं वहीं अजमेर हूँ जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। वहीं से 14 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर में ब्रह्मा जी का विश्व स्तर पर प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे शहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे मेरे शहर का इतिहास, मेरे शहर की भौगोलिक स्थिति, मेरे शहर की कला एवं संस्कृति, प्रमुख मेले एवं प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेरे शहर की भौगोलिक स्थिति के बारे में। मैं राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर हूँ तथा मैं राजस्थान राज्य के केंद्र में स्थित हूँ, जिसके कारण से ही मुझे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। मैं जयपुर से 131 किलोमीटर की दूरी पर, वहीं जोधपुर से 206 और उदयपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। अब बात करते हैं मेरे शहर के इतिहास के बारे में। मेरे शहर का इतिहास राजस्थान के गौरवशाली इतिहासों में से एक है। मेरे शहर में अनेकों शासक हुए हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें आज भली भांति आप सब लोग जानते हैं, विग्रहराज चतुर्थ जैसे महान शासक हुए हैं। बात करते हैं मेरे शहर की स्थापना। मेरे शहर की स्थापना चौहान वंशीय शासक अजय राज चौहान ने की थी सन 1113 ईस्वी में। स्थापना के समय मेरे शहर का नाम अजमेर न होकर अजय मेरू था। बाद में भाषा में बदलाव के कारण धीरे धीरे अजय मेरू से अजमेर नाम हो गया। अब बात करते हैं मेरे शहर में राज करने वाले चौहान वंशीय शासकों के बारे में। नंबर 1, अजय राज। अजय राज वही हैं जिसने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। नंबर 2, अजय राज के पुत्र अर्णोराज। जी हाँ, ये वही अर्णोराज है जिन्होंने आज की आना सागर झील का निर्माण करवाया था। नंबर 3, विग्रहराज चतुर्थ। इन्हीं के समय पूरे भारत की राजधानी अजमेर हुआ करती थी। ये गौरव इन्हीं के शासनकाल में अजमेर को प्राप्त था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी सबसे गौरवशाली शासकों में से एक हैं। इन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था तथा दूसरे युद्ध में धोखे से हार जाने के बावजूद जब बंदी बनाकर उन्हें गजनी ले जाया गया, तब उन्होंने अपने शब्द भेदी बाण से गौरी का संहार किया था। उसके बाद में मेरे शहर पर अनेक राजवंशों ने अलग अलग समय पर अलग अलग शासन किया था। जैसे सन 1365 ईस्वी से मेवाड़ के शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। 1556 के बाद अकबर व मुगलों ने शासन किया था। सन 1700 से 1818 तक मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों ने सम्मिलित रूप से शासन किया था और अंत में 1818 ईस्वी के बाद यह जिला भी ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में आ और उसके बाद सन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण के समय ये राजस्थान के अंदर सम्मिलित हो गया। तो ये था मेरे शहर का इतिहास। अब बात करते हैं मेरे यहाँ बोले जाने वाली भाषा के बारे में। तो मेरे यहाँ पर मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती हैं। इसके अलावा बात करें मेरे यहाँ की मातृभाषा की, तो मेरा क्षेत्र अजमेर, मारवाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र और मेवाड़ी क्षेत्र के बीच में होने के कारण एक अलग ही भाषा का उद्भव होता है इन सब भाषाओं के मिश्रण से। तो इसे अजमेरी भाषा का नाम दिया जाता है, जो बहुत ही सुंदर भाषा है। अब बात करते हैं मेरे शहर की जनसंख्या के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे शहर की जनसंख्या 25,83,052 है। मेरे शहर में हिंदू 85%, मुस्लिम 13%, जैन धर्म 2%, साथ ही अन्य धर्म 2%। मेरे शहर की साक्षरता 70% के करीबन है। से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर किशनगढ़ और अजमेर के बीच बना हुआ नेशनल एयरपोर्ट भी है। मेरे शहर का चरी नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, जो किशनगढ़ की फल्गुबाई नामक महिला द्वारा प्रसिद्ध नृत्य फेमस है। अब बात करते हैं मेरे शहर अजमेर में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। नंबर 1, अजमेर शरीफ की मज़ार। अजमेर में बनी मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार भारत में न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि हर धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की अंतिम विश्राम स्थल के रूप में यह मकबरा इस्लाम के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जनता के बीच फैलाने में अहम योगदान दे चुका है। नंबर 2, तारागढ़ फोर्ट। अजमेर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक तारागढ़ फोर्ट का निर्माण 1354 ईस्वी में किया गया था। तारागढ़ किला भारत के पर्यटक राज्य राजस्थान के अजमेर शहर की प्रभावशाली रचनाओं में से एक है, जो अपने मनोरम दृश्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जो पर्यटकों के लिए राजस्थान वास्तुकला का एक शानदार और उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें, तारागढ़ किले को अजमेर की सैन्य गतिविधि एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
जबकि कुछ वर्षों के बाद अजमेर में ब्रिटिश कब्जे के दौरान किले में एक अभ्यारण्य के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, जो अजमेर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना हुआ है। नंबर 3, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अजमेर का अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 ईस्वी में निर्मित करवाई गई थी, जो कि दिल्ली के पहले सुल्तान थे। इस झोंपड़े के बारे में एक अफवाह यह भी है कि इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर साइट का निर्माण 2.5 दिनों में किया गया था और यहीं इसका नाम पड़ा। एक मत यह भी है कि यहाँ पहले मस्जिद से पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया और निर्माण में सिर्फ 2.5 दिन का समय लगा, जिसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाने लगा। नंबर 4, किशनगढ़ का किला। अजमेर से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किशनगढ़ का किला राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसे भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है। यह दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ 9 ग्रहों का मंदिर है। अजमेर के पास स्थित किशनगढ़ के किले के अंदर कई महल और स्मारक हैं, जिन्होंने राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किले के पास एक शानदार झील भी स्थित है, जो कई दुर्लभ एवं विदेशी पक्षियों की मेजबानी करती हैं। राजस्थान का विशाल किशनगढ़ किला भव्यता का एक अनुपम प्रतीक है, जो भारत आने वाले पर्यटकों को रोमांचित करने में कभी असफल नहीं होता है। नंबर 5, जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर। अजमेर से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा जी का विश्व स्तर पर प्रसिद्ध मंदिर है। वैसे ये पहले विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन संत खेतेश्वर महाराज द्वारा आसोत्रा बाड़मेर में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर स्थापित करने के बाद में अब ब्रह्मा जी के विश्व में 2 मंदिर हैं। उसके अलावा पुष्कर में सावित्री माता जी का मंदिर, गायत्री माता जी का मंदिर और पुष्कर झील प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। नंबर 6, आना सागर झील। शासक अर्णोराज द्वारा सन 1137 में निर्मित आना सागर झील अजमेर में पर्यटक स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण है। आना सागर झील के किनारे ही शाहजहां ने संगमरमर से निर्मित 5 बहादुरियों का निर्माण करवाया तथा जहांगीर ने आना सागर झील के प्रांगण में ही दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, मेरे शहर अजमेर में ही स्थित है बिरला सिटी वाटर पार्क। यह वाटर पार्क गर्मियों के मौसम में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 8, 7 वंडर पार्क अजमेर। मेरे शहर अजमेर में आना सागर झील के किनारे 7 वंडर पार्क स्थापित किए हैं, जिसमें दुनिया की 7 अजूबे जैसे पिरामिड, एफिल टावर, पिज़ा की झुकी हुई मीनार, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, कास्ट द रेडिमर आदि जो 7 अजूबे हैं, उन सभी के मिनी रूप स्थापित जो अजमेर की खूबसूरता को और बढ़ा देता है। नंबर 9, देवमाली गाँव। अजमेर जिले में ही स्थित है देवमाली गांव। यह एकमात्र राजस्थान का एक ऐसा गांव है जो संपूर्ण गांव कच्चे मकानों से बना हुआ है, बल्कि यहाँ के लोग कभी भी शराब नहीं पीते और जुआ भी कभी नहीं खेलते। यह गांव गुज्जर समाज देव नारायण जी की कर्मस्थली रहा है और यहीं पर देव नारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। नंबर 10, तेजा जी का ससुराल पनेर। मेरे जिले अजमेर के समीप किशनगढ़ के पास ही बसा है पनेर गांव, जहां तेजा जी का ससुराल है। साथ ही मेरे जिले के ब्यावर शहर के पास सुरसुरा गांव में तेजा जी की निर्वाण स्थली है, जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नंबर 11, मेरा जिला अजमेर के अंदर ही स्थित है ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, मसूदा, खरवा जैसे महत्वपूर्ण शहर जिनकी सुंदरता देखने में बनती है। नंबर 12, अजमेर में ही स्थित है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक। घोड़े पर सवार पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का दृश्य देखने में बनता है। नंबर 13, अकबर का किला। अजमेर में अकबर का किला स्थित है। हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगलों की सेना यहीं पर रुकी थी। इस दुर्ग को मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 14, सोनी जी की नसिया और नारेली जैन मंदिर अजमेर में प्रमुख जैन तीर्थ स्थल। नंबर 15, मसूदा फोर्ट खरवा। अजमेर जिले के अंदर ही स्थित है मसूदा और खरवा गांव, जिनमें जहां पर बहुत शानदार किले का निर्माण किया गया। नंबर 16, फाई सागर झील अजमेर। फाई नामक अंग्रेज द्वारा निर्मित फाई सागर झील अजमेर में प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। नंबर 17, साई बाबा का मंदिर। साई बाबा का मंदिर भी अजमेर में प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। तो ये थे मेरे शहर अजमेर में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल। आपको नेक्स्ट वीडियो किस शहर पर चाहिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए।